हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब किचन में। जैसा कि आपको बता दें, आप लोग के लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश की तरफ से। यहाँ यूपी में आपके लिए एक यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के कॉलेज है, वहाँ पर जो नर्सरिंग ऑफिसर है उसके लिए 2024 का जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो फाइनली रिलीज हो गया है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आप लोग देख लीजिए। ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको इसका जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ से जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे पॉइंट्स हैं। इसको हम लोग थोड़ा-सा बाद में देखते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखेंगे क्या-क्या डिटेल्स है जो आपको जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं जो वैकेंसी है वो आपकी निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ द मेडिकल साइंस की इटावा की तरफ से आ रहा है, जो वहाँ पे नर्सरिंग ऑफिसर की पोस्ट है 2024 के लिए। उसके लिए नोटिफिकेशन निकल चुकी है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म के लिए आप लोग जरूर से जरूर यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। ठीक है। चलिए, बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए। तो 23/2 से यह जो फॉर्म है वो फिलअप आप लोग कर सकेंगे। 14 दिन तक ही आप लोग कर सकेंगे, जितना जल्दी हो सके आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड आपको एग्जामिनेशन से पहले बता दिया जाएगा। एग्जामिनेशन डेट भी शेड्यूल जैसी होगा, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा तो आपको सभी जानकारी मिलती रहेगी। चलिए, एप्लीकेशन फी जो है वो आपके लगने वाले हैं, जो जनरल है ओबीसी है यहाँ 2,360 रुपए लगेंगे, वहीं एससी एसटी के लिए 1,416 रुपए लगने वाले हैं। जो भी पेमेंट है आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू जो इसका पेमेंट है आप लोग इजिली कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करते हैं, जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष और मैक्सिमम आपका 25 वर्ष हो सकता है। और जिन्हें भी एज में रिलैक्सेशन चाहिए होगा, जैसे कि जो ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, उन्हें एज में भी यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलने वाला है। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की क्या-क्या डिटेल्स हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, इसको डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो हमारे इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको देखने को मिलेगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो सैलरी है आपको लेवल 7 की मिलने वाले हैं, जो कि 44,900 से स्टार्ट होकर 1,42,000 के बीच में आपका जाने वाला है। ठीक है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस होता है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं, तो यदि आपने बीएससी किया है, ऑनर्स आपका नर्सरिंग में होना चाहिए, या बीएससी नर्सरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सरिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से यदि आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने पोस्ट सर्टिफिकेट लिया है, पोस्ट बेसिक बीएससी किया है नर्सरिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आपका रजिस्टर एज ए नर्स इन द मिडवाइफ विथ स्टेट इंडियन नेशनल काउंसिल में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका कंपलसरी है। ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई कर दीजिएगा। उसके अलावा यदि आपने डिप्लोमा भी किया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगेन, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल में होना कंपलसरी है। ठीक है। और यदि आप लोग डिप्लोमा करते हैं तो इस स्थिति में आपको यहाँ पे 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेड वाले हॉस्पिटल से आपका होना चाहिए, और जो कम से कम रजिस्टर हो किसमें, कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटी में, वो वहाँ पे रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है। यदि आप लोग डिप्लोमा किए हैं तो 3 क्राइटेरिया आपके पास है। यदि आपने बीएससी किया हुआ है, ठीक है, तो आपके पास 2 क्राइटेरिया है। तो बीएससी वाले में आपके पास बस वो बीएससी होना चाहिए, साथ ही साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वहीं यदि आपने डिप्लोमा किया है तो आपका डिप्लोमा साथ ही साथ में रजिस्ट्रेशन और प्लस में आपका यहाँ पे 2 वर्ष का एक्सपीरियंस यहाँ पे खोजा गया है। ठीक है। एज के बारे में हम लोग ने चर्चा कर ही लिया है। और यदि वैकेंसी की बात करते हैं, जो जनरल से है 200 सीट है, वहीं ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 50 है, ओबीसी से 135 30 है। यानी हम लोग जानते हैं बीसी 1 बीसी 2 आते हैं, तो उसके अंतर्गत ये वाला आ जाते हैं। एससी में यहाँ पे हमारे 105 और 104 है, वहीं एसटी से 10 और 1 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ठीक है। चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं। और यहाँ पे हॉरिजेंटली आपका यहाँ पे जो दिव्यांग रहते हैं उनके लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व होता है, जैसा कि आप लोग मालूम होगा। यदि फी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, जो फॉर्म का फी है वो आपका 2,000 रुपए है, जनरल के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और एससी एसटी के लिए यहाँ पे 1200 रुपए है। लेकिन 18% आपको यहाँ पे जीएसटी दिया जाता है, जिसके वजह से जो फी है आपका 2,360 रुपए, और एससी के लिए 14,116 रुपए, 1416 रुपए हो जाते हैं। ठीक है। एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है। विल बी इन्फॉर्म ड्यू टू कोर्स, आपको बता दिया जाएगा। आपको सबसे पहले फॉर्म को फिलअप कर लेना है, ताकि आप लोग आगे की प्रोसीजर के लिए रेडी हो जाएं। ठीक है। चलिए, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आप लोग देख लीजिएगा ये सारे पॉइंट्स। ठीक। चलिए।
आगे हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन किस प्रकार से होने वाला है, पैटर्न। सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन होने वाला है 3 घंटे का, 180 मिनट का क्वेश्चन होने वाला है। इसमें से 200 आपके एमसीक्यू होने वाले हैं 600 नंबर के लिए, यानी हर एक के लिए आपको 3-3 नंबर दिए जाएंगे। क्वेश्चन आपके हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही लैंग्वेज में होंगे। 170 आपका रिलेटेड नर्सिंग और सब्जेक्ट से होगा, 170 क्वेश्चन। वही 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर अफेयर, जो करंट अफेयर होते हैं उससे, रीजनिंग से और कुछ मैथ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क फॉर अ रॉन्ग आंसर। याद रखिएगा, इसमें किसी भी प्रकार का आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। इसका मतलब 200 के 200 क्वेश्चन आपको बना के आने हैं। मिनिमम यहाँ क्वालिफिकेशन आपके मिनिमम जो नंबर है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम आपको 40% लाना होगा, ठीक है। और एससी एसटी के लिए 35%। इसमें भी आपको बता दें, इतना में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जितना ज्यादा आप लोग मार्क्स लाइएगा उतना आपको, यदि इतना लाते हैं तो आप लोग ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन जितना ज्यादा हो सके आप लोग मार्क्स लाइएगा। देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन को यदि 100% श्योरिटी के साथ आप लोग सफल होना चाहते हैं, यानी क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो जितना भी क्वेश्चंस रहते हैं उसके यदि 80% को आप लोग सही करते हैं, ठीक है, तो आप लोग के यहाँ पे चांसेस 90% बढ़ जाते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। लेकिन अभी इतना कंपटीशन हो गया कि हर एक शीट के लिए बहुत ज्यादा नंबर लाने पा रहे हैं। यदि 200 क्वेश्चन है तो यदि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो यदि आपके 1600 160 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, मैंने कहा सही हो जाएंगे, यहाँ तो आपका नेगेटिव मार्किंग है नहीं। 160 क्वेश्चन आपको मिनिमम ही शायद सही करने होंगे। यदि इसका 3 क्वेश्चन कर लिया जाए, 480 के आसपास, 480 से 500 के नंबर आपको लाने, 400 से देखिए 500 के बीच में, यदि आपके 480 से 500 के बीच में नंबर रहते हैं तो आप लोग ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो जाइएगा। इसमें 100% श्योरिटी आपके पास होने वाले हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन किस प्रकार से रहने वाले हैं, यहाँ पूरे की पूरे पॉइंट्स आपके बता दिए हैं। जनरल इंग्लिश से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के लिए, हर एक के लिए 3-3 नंबर आप लोग मल्टीप्लाई कर दे जाइएगा। करंट अफेयर से भी 10 क्वेश्चन, मैथ से भी 10 क्वेश्चन, आपके एंटोनॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायो केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन, साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी से 15 क्वेश्चन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 15 क्वेश्चन, चाइल्ड हेल्थ केयर से 15 क्वेश्चन, न्यूट्रिशन, हेल्थ एडुकेशन और साथ ही साथ में कम्युनिकेशन स्किल से 15 क्वेश्चन, मेडिकल सर्जरी से 15 क्वेश्चन, मेंटल हेल्थ से आपके 15 क्वेश्चन, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी और से आपको 15 क्वेश्चन, आपके नर्सिंग एजुकेशन से आपके 15 क्वेश्चन, और यहाँ जो प्रोफेशनल ट्रेंड होते हैं उससे 15 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन आपके नर्सिंग इन द फर्स्ट एड से आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल यहाँ पे 200 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। चलिए, अब 600 नंबर के लिए आपके यहाँ पे होने वाले हैं। चलिए, हर एक चीज मैंने आपको बता दिया जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी था। हर एक पॉइंट आपके साथ मैंने यहाँ पे गो थ्रू हम लोगों ने किया, हर पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया। अब चलिए, अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन जो बगल में रहता है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, और जो उन लोगों का क्वालिफिकेशन इससे मैच होता है, जिसे भी आप लोग जानते होंगे, उसके साथ यह वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा कि उन्हें मालूम चल सके और उन लोग भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यह वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।